हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ। मुझे हाल ही में पता चला कि हमारा वजन जो बढ़ने का मेन कारण होता है कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं, इससे हमारा वजन कभी घटता ही नहीं, बढ़ता ही चला जाता है। फिलहाल अभी जो मेरा वजन है 69 है, 70 रहता है, 70 पे ही है और इससे मैं ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ। सब कुछ खाती पीती रहती हूँ, जो भी मैं घर में बनाती हूँ नॉर्मल तरीके से, अपने हाथ से बना हुआ जो भी मैं बनाती हूँ आराम से खाती हूँ। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है बच्चों के नाश्ते के साथ। बच्चों का फाइनल टेस्ट यानी फाइनल पेपर चल रहा है, मार्च का महीना है, बच्चों का पेपर फाइनल वाला है। अब बच्चे गोलू 10th में जाएगा, गौरी 9th में जाएगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पोहा बना देती हूँ क्योंकि ये 2-3 घंटे में बच्चे वापस आ जाएंगे। पोहा क्या होता है, हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक फुल रखता है। तो 3 घंटे के लिए पोहा खाएंगे बच्चे तो भूख नहीं लगेगी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची और थोड़ी सी मटर और 2 प्याज मैंने इन सबको निकाला है। इन सबको काटूंगी, चॉप करूंगी, धुलूंगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं फटाफट से पोहा बनाना शुरू कर दूंगी। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, राई का दाना डाला है और हमने सब्जियों की कटिंग चॉपिंग कर ली थी। तो 2 प्याज को मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है, हरी मिर्ची को छोटे छोटे कट किया है। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं करी पत्ते के, उनको लाया है और उनको ऐड कर दिया है। जो मुलायम पत्ते होते हैं ना, इनको हम चबा के खाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे हमारे बाल झड़ते हैं। कढ़ी पत्ता आप खाएं, आंवला खाएं, बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। कढ़ी पत्ता की 5-6 पत्तियाँ आप रोज़ चबा करके खाएं और आंवला दिन भर में अगर आपको एक आंवला आप अगर खाते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, हमारे आंखों के लिए, स्किन के लिए। आंवला अमृत फल कहा गया, बहुत अच्छा होता है। चलिए हम पोहे पे आते हैं। तो इसमें मैंने मटर थोड़ी सी डाल दी है, तो टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी थोड़ा से कलर के लिए ऐड कर दिया है। इन सबको ढक देते हैं, ये अच्छे से गल जाएंगे और यहाँ पे फटाफट से पोहा धुल लेते हैं। ये पोहा रेडीमेड पोहा है जो पैकेट में आते हैं। पोहा बनाने के लिए हमेशा थोड़ा सा मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल करें और तब ये जाके पोहे जो है अच्छे बनेंगे। बहुत पतला वाला जो पोहा होता है ना, वो एकदम ऐसे हलवा जैसा बन जाता है। तो पोहा थोड़ा सा मोटा रहेगा ना तो आपका खिला खिला पोहा बनेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। टमाटर जो मैंने डाला था ना खूब अच्छे से गल चुका है, इसका अच्छे से एकदम मैश होके ग्रेवी बन चुका है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पोहा। पोहा अगर खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं इसमें तो आप जब टमाटर ऐड किए हैं तभी आप इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर दें और नींबू तब ऐड करें जब आप एकदम पोहा रेडी हो चुका हो। आप सर्व करने के लिए आप ऊपर से नींबू डाल के सर्व करें, बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। लेकिन फिलहाल आज मैंने ना मीठा ऐड किया है, ना ही इसमें खट्टा कुछ ऐड किया है। ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। पोहा बन करके तैयार है, आप इंजॉय करें। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आता है हमें बार बार भूख लगती है, तो आप ऐसा नाश्ता करें, ऐसा लंच करें जिससे आपको बार बार भूख ना लगे। और जैसे पोहा है, उपमा है और ओट्स है, दही है, पनीर का चीला है, ये सारी चीज़ें आप खाएं, इससे आपका पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। यहाँ पे गोलू के लिए मैंने दूध रेडी कर दिया। गौरी दूध वगैरह पिएगी नहीं, हल्दी गुड़ डाल के मैंने दूध बनाया है। बच्चों का नाश्ता दे के बच्चे चले स्कूल। 6:15 हो रहे हैं, मैं भी वॉक पे निकल आई हूँ और बच्चों को नाश्ता वास्ता दे के अभी घर के सारे काम पड़े हैं। वॉक पे निकल आने से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर से काम करने में मन लगता है। ऐसा होता है ना कि हम बाहर की दुनिया में घूम के आए हैं, चलो हमारा घर के कामों में मन लगने लगता है और हमें जाना भी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी एक्टिविटी हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और तो और मैं बहुत सारी मतलब बताऊंगी, बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। सुबह शाम की वॉक, अगर आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो बोल देते हैं 30 मिनट की वॉक आप ज़रूर करें डेली के डेली। अगर आप दोनों टाइम वॉक करते हैं फिर तो सोने पे सुहागा। और कभी कभी हमारे ऊपर से तो देखने में हम बिल्कुल फिट एंड फाइन लगते हैं, लेकिन हमारे अंतर द्वंद्व, जो हमारे मन के अंदर द्वंद्व चल रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है, कोई भी युद्ध, घर को लेके, घर के काम को लेके या फिर घर के परिवार को लेके कोई भी चिंता होती है, वो बाहर से दिखती नहीं है, अंदर से हमारे दिमाग में रहती है। बाहर निकलने से हम थोड़ी देर के लिए उन सारी अंदर जो हमारे मन के अंदर युद्ध चल रहा होता है उन सभी को विराम देके बाहर की सुंदरता में लीन हो जाते हैं। बाहर की पर्यावरण में हम देखते हैं और थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं और थोड़ी ही देर के लिए हम बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, अपना सब कुछ भूल भुला के, घर के काम को भूल करके, सारी चीज़ों को भूल के। और जब फिर घर वापस लौटते हैं तो फिर वही काम होते हैं, जैसे चाय बनाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोने, रोज़ डेली के डेली वही काम होते हैं। तो इन सारे कामों से थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक लेना होता है और हम बाहर चले जाते हैं। अपने कामों की लिस्ट बना के रखें, हमें क्या करना है। हमें लिस्ट उस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत सारा काम होता नहीं जो लिस्ट बना के चलें। वही नॉर्मल से काम होते हैं जो कि डेली होते हैं। मुझे पता है चाय बनाना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो सोच लेती हूँ दिमाग में। फ़िलहाल मैं कोई डायरी वायरी में नोट करके नहीं चलती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काजू भिगो दिया है, अभी मसाले में पीसने में लगेगा।
और यहाँ पे मैंने वो फैट कटर वाला ड्रिंक जो मैंने पीस करके रखा पाउडर, उसको रात को भिगो देती हूँ, सुबह पानी में डाल के इसको मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी गर्म होने के लिए रख दिया है अच्छे से। और इसमें मैंने डाला है आंवला, थोड़ा सा अदरक। आंवला बहुत बहुत अच्छा होता है, अगर आप सुबह खाली पेट पिएँ तो बहुत अच्छा होता है। तो बस ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको मैं छान देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देती हूँ। और ये जो आंवला है, अदरक है, फैट कटर का मसाला, इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं जार में डाल लूँगी। अभी मैं चटनी बनाऊँगी तो चटनी में यूज हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको वेस्ट नहीं करनी है। स्वाद इतना बढ़िया लगता है खट्टा खट्टा आंवला का। और जो मार्च के महीने में आंवला आता है, उसमें बिल्कुल कसैलापन नहीं होता, बहुत खटास होती है और खट्टा खट्टा खाने के बाद ऐसे मीठा मीठा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है स्वाद। तो यहाँ पे मैंने पानी पी चुकी हूँ और ये फैट कटर ड्रिंक इसको पीने के मैं 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेती हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी चाय ली थी और लगभग 1 घंटा पहले चाय ली थी। उसके बाद मैंने ये फैट कटर ड्रिंक लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्याज, मिर्ची, लहसुन और काजू, इन सबको थोड़ा सा तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है, क्योंकि ये मसाले ठंडे होंगे तभी पिसाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने अदरक भी डाल दिया है इसमें। इसको अच्छे से लाल लाल प्याज को खूब अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ, चाहे इसे आप पनीर के लिए बनाएं, चाहे मटर पनीर के लिए या फिर पालक पनीर के लिए, जो भी मतलब आप बना रहे हो इस तरीके से मसाले बनाएं। छोले के लिए मसाले बनाएं या फिर किसी बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जो मैं इस तरीके से मसाले बना के डालती हूँ, बहुत अच्छा होता है। पका हुआ मसाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, सेम चीज़ होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। यहाँ पे चटनी बनाने के लिए आंवला, अदरक, हरी मिर्ची, हरी धनिया, लहसुन, इन सबको मैंने डाला है। और जो फैट कटर वाला मसाला था इसको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आंवला की चटनी। एक आंवला लिया है, खूब सारी हरी धनिया की पत्ती ली है, सौंफ लिया है, सौंफ जो हरा वाला सौंफ आता है ना, सोया कहते हैं शायद, सौंफ नहीं सॉरी सोया कहते हैं, उसको मैंने इसमें डाला है। तो बस चटनी तैयार हो चुकी है और घर के सारे काम लगभग हो चुके हैं। कि मसाला मैं इसमें अभी रख दे रही हूँ और कढ़ाई को भी साफ़ कर ले रही हूँ, बर्तन धुलने का काम कर लेती हूँ, बाकी मसाला पीसने का काम मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। और जो होता है ना हमारे घर में ना, जितना तो मैं काम करती हूँ उससे ज़्यादा बर्तन निकलते जाते हैं और फिर मैं बर्तनों को धुलती जाती हूँ। हमारे व्यूअर का बहुत सारा कमेंट आता है बर्तन किससे धुलती हूँ, तो घड़ी साबुन स्कॉच ब्राइट से ही बर्तन धुलती हूँ। देखिए, घड़ी साबुन स्कॉच ब्राइट मायने नहीं रखता, मायने रखती है आप किस तरीके से बर्तन धुलते हैं, कितना सफाई से धुलते हैं, कितना रगड़ के धुलते हैं, तभी बर्तन। नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, देहो लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहाग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्याज वगैरह था ना, ये ठंडा हो चुका था, इसमें मसाले ऐड करेंगे और इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पनीर मसाला डाला है, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और जो है ना इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे। हल्दी डालने का कोई विशेष मतलब नहीं है, सब्जी हरी की हरी ही रहेगी, लेकिन शुभता के लिए होता है ना, ज़रा सा हल्दी डाल देते हैं, नहीं पता चलेगा हल्दी, कोई बात नहीं, उसका बेनिफिट तो हमें मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुकर निकाला, चावल मैंने धुल करके सुबह ही रख दिया था। ये लंबे वाले बासमती राइस हैं, बिटिया कह के गई थी कि आज पनीर के साथ पनीर और लंबे वाले चावल बनाना। आज द एंड है इसका पनीर चावल का। चावल ख़त्म हो चुका था, जितना था मैंने धुल करके डाल दिया, काफ़ी दिन पहले आया था। और जब कोई चीज़ ख़त्म होता है तभी आता है ना, तो ये ख़त्म हो चुका है तो फिर से नया आएगा। तो यहाँ पे चावल में तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा मैंने घी लिया है, इसमें मैंने जीरा डाला है, जीरा को अच्छे से क्रैक होने देंगे और उसके बाद चावल के ऊपर डाल देंगे। तो ये होता है ना नया जीरा राइस बनाने का तरीका, कभी नहीं ट्राई किया है तो ट्राई कीजिएगा। वैसे ये जीरा राइस बनाने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि सारे के सारे जीरा ना एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जो मैं छौंक के चावल बनाती हूँ उसके जीरे अलग अलग हो जाते हैं। वैसे कुछ भी करके बनाओ तो जीरा ऊपर का ऊपर ही तैरता रह जाता है, चावल में पूरी तरीके से मिलता नहीं है। चावल छौंक दिया है, मसाला पीस करके तैयार रखा है, चटनी भी पीस करके तैयार रखी है और पालक की प्यूरी मैंने रात में ही पीस ली। तो सारे काम हो चुके हैं तैयार। अब मैंने सोचा चलो भाई नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। बच्चों को पोहा बना के दिया था, वो लोग खाए लेके गए। पद्देव जी नाश्ता करके मट्ठा पी के पोहा खा के ऑफिस चले गए और मैंने भी थोड़ा सा पोहा खाया, गुड़ खाया, पानी पिया। सारी तैयारी हो जाने के बाद बस यही बचा था कि आटा गूँथने का काम रह गया था। मैंने सोचा भाई चलो आटा भी गूँथ लेते हैं। तो यहाँ बाजरे का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा जो पालक की प्यूरी बना के रखी है ना उसको ऐड कर दिया। पालक की प्यूरी और बीटरूट की प्यूरी आप डाल के रोटी बनाओ ना, इतनी बढ़िया सॉफ्ट मुलायम रोटियां बनती हैं कि क्या ही बताएं। कभी नहीं ट्राई किया है तो ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आप लोगों ने बनाया खाया हो, मैंने भी पहली बार ट्राई किया है। ऐसा नहीं है पहली बार ट्राई किया, पहले भी कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन पूरियाँ बनाती थी, रोटियाँ नहीं बनाती थी। पूरियों से ज़्यादा स्वादिष्ट मुझे रोटियाँ लगती हैं, जैसे पालक डाल करके और चुकंदर डाल करके उनकी रोटियाँ बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2
लगभग बड़े चम्मच सरसों के तेल डाले थे, 2 ही चम्मच मैंने देसी घी डाली थी। तड़के में मैंने कसूरी मेथी, जीरा, तेजपत्ता डाला है। ज़्यादा इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। पालक है वैसे भी यमी होती है। जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी पालक की, सॉरी मसाले की, जिसमें प्याज, टमाटर, काजू और ये सारे लहसुन वगैरह जिनको भून करके मैंने पेस्ट बनाया था, ये वाला मसाला आप ट्राई करके बनाओ, इतना बढ़िया लाजवाब स्वाद आता है ना। बच्चे भी पालक की प्यूरी चाट चाट के ऐसे उंगलियां खाते हैं। मतलब जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं ना, उनको पालक खिलाने का ये सारा तरीका होता है। बच्चे पालक वगैरह नहीं खाते हैं कि हमारे घर में तो ऐसे कहते हैं घास फूस बनी है, घास फूस खिला रहे हैं, लेकिन मेरा जो तरीका होता है इस तरीके से अगर मैं इसमें पनीर ऐड कर देती हूँ ना, तो बच्चे तो पनीर के नाम पे कुछ भी खा लेते हैं। हमारे घर में पालक हो, धनिया हो, सौंफ हो, कुछ भी, तो इसमें बस थोड़ा सा पानी डाला है। बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने वही जार धुल करके जिसमें मसाला लगा था उसमें पानी डाला है। बस इसको पकने देते हैं, ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 6 मिनट इसे पकने देंगे और 5 से 6 मिनट में हमारी प्यूरी पक करके तैयार हो जाएगी। क्योंकि पालक भी पकी हुई है, मसाला भी पका हुआ है, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक हमारी पालक की प्यूरी पक रही है तब तक हम पनीर के क्यूब्स कट कर लेते हैं। बहुत ना बड़े क्यूब्स कट करने हैं ना बहुत छोटे क्यूब्स करने हैं, मीडियम साइज़ के क्यूब करने हैं कट। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पनीर थी, सारा का सारा ऐड कर दिया। और जो ये मैंने पालक की प्यूरी बनाई है, पूरे 1 किलो पालक थी, बहुत नरम बहुत सॉफ्ट पालक थी। और थोड़ा सा पालक मैंने रोटियों में ऐड कर दिया। रोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। खाने में ऐसे लग रहा था ना कि हम क्या ही खा रहे हैं। इसकी पूरियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। हालांकि मैंने तो रोटी बनाई है। आज कितने दिन हो गए हैं मेरे घर में डीप फ्राई चीज़ें नहीं बनी है, बहुत दिन हो चुके हैं। आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, चटनी, थोड़ा सा मैंने खीरा लिया है और पालक पनीर की सब्ज़ी इतनी यमी बनी थी, मैं क्या ही बताऊँ। खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती, इतने में आपका पेट फुल हो जाएगा 2 रोटी में। और जो पनीर होती है ना बहुत ज़्यादा भारी होती है, इससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। थोड़ी सी आप चटनी ले लें, थोड़ा सा सलाद ले लें। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, उसके बाद मैंने सो लिया था। चेहरा देख के आपको पता चल रहा होगा कि आज बड़े दिन बाद मैंने खाना खाने के बाद सो लिया है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5। मैंने सोचा चलो वॉक पे चलते हैं। हमारी सहेली का फ़ोन आया, चलो आओ वॉक पे चलते हैं। फिर आप आज कल ना नंबर मैंने दे दिया है, जैसे देर होती है तो वो खुद फ़ोन करके कह देती हैं आओ चले टहलने, तो फिर निकलना ही पड़ता है। तो बस बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आने के बाद घर का डिनर उनर की तैयारी की, बहुत सारा काम किया। हालांकि थोड़ी बहुत तबीयत ठीक मेरी भी नहीं है, घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, सबको जुकाम है। मैंने सोचा चलो सुबह से एक्सरसाइज नहीं किया। एक्सरसाइज ना करो ना तो मन में ये एक गिल्ट सा रहता है कि आज एक्सरसाइज नहीं की। हालांकि सुबह भी वॉक पे गई थी, शाम को वॉक पे गई थी। अगर मैं एक्सरसाइज ना करती तो भी काम चल जाता। लेकिन क्या होता है ना कि अब एक्सरसाइज ना करो फिर 2 दिन बाद करो तो बहुत पेन होता है। ये वाली एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिएगा। नया एक्सरसाइज मैंने देखा था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। एक दुपट्टा या फिर कोई गमछा ले लें, आप इस तरीके से आगे पीछे करें। हैंड और चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज करें तो आपके फुल बॉडी में जितने भी फैट होंगे धीरे धीरे कम होंगे। एक्सरसाइज का जो बेनिफिट होता है आपको 1 दिन में नहीं मिलेगा, कम से कम आपको 10 से 15 दिन में थोड़ा बहुत आपको पता चलने लगेगा। और धीरे धीरे आपको पता चलने लगा कि आपका फैट कहाँ से कम हुआ है या फिर होगा या फिर होने वाला है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप एक्सरसाइज को स्किप ना करें। जब भी आपके पास टाइम है, सुबह के टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम के टाइम 4 बजे एक्सरसाइज कर लें। 4 बजे टाइम नहीं मिलता है तो शाम के 7 बजे एक्सरसाइज कर लें। तो अभी शाम के ये लगभग 6:30-7 बजे का टाइम होगा। वॉक से आने के बाद चाय बनाई, दूध लेने गई, बहुत सारी देर एडिटिंग की। देखो हमें बहुत सारा काम हो जाता है, हमें तो बस वक्त निकालना होता है कि मुझे कब वक्त मिले, कब मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँ। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आप लोग कई बार कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करते देख के हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ ना कभी कभार ऐसा होता है कि चलो एकांत में बैठ के बिना कैमरे के पास कैमरा ना लगाए एक्सरसाइज अपना आराम से कर लेते हैं। तो जब मैं कैमरे के सामने नहीं होती हूँ तो शायद मेरा टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, मैं ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन जब कैमरा होता है तो मुझे टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है कि मुझे कितने टाइम ही एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का बहुत सारा बेनिफिट है, आप करके देखिए, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन आपको उतनी ही एक्सरसाइज करनी है जितनी आपकी क्षमता है, लिमिट में करनी है। ये नहीं कि आप एक दिन बहुत सारा एक्सरसाइज कर लें फिर दूसरे दिन करें ही ना, फिर अगले दिन बहुत सारा एक्सरसाइज कर लें आप दूसरे दिन फिर करें ना। आपको कंटिन्यू लगातार बने ही रहना है। अगर आप एक टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन भर में कभी भी जब आपको थोड़ा सा पेट वगैरह हल्का लगे, जैसे बहुत ज़्यादा हम खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, खाना खाने के बाद हम हल्की वॉक कर सकते हैं, तो हल्का सा आपका पेट खाली रहे, जैसे खाना खाए हुए दोपहर का लंच किया 2-3 घंटा हुआ हो या डिनर करने के पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
और जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है वो एक्सरसाइज कर लें। बहुत सारी एक्सरसाइज आजकल यूट्यूब, फेसबुक, दुनिया भर के चीज़ों में मिल जाएंगी आपको। यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलती है, तो आप वहाँ से देख के बहुत सारी एक्सरसाइज नए नए तरीके से नए नए दिन पे रोज़ कर सकती हैं। अब मुझे इतना ज़्यादा एक्सरसाइज याद नहीं रहती है, जो मुझे याद रहती है मैं वही फॉलो कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज जितनी भी मैं करती हूँ सारे के सारे बेनिफिट हैं और सारी की सारी की वजह से वज़न कम होगा। आप लोग मेरी पहले की फ़ोटो देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा वज़न कितना था। 1 कुंटल वज़न था, अभी जो है 69 पे रहता है। ठीक ठाक ही है और स्वस्थ भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। बस एक टिकिया जो है थायराइड की दवा ही लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी बज चुके हैं रात के 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं और मैं इस कमरे में आ चुकी हूँ किचन से फुर्सत पा के। आज मैंने दूध नहीं पिया, आज मैंने थोड़ा सा चावल लंबे वाले और थोड़ा सा पनीर खाया था मैंने खाना 7:30 बजे फिनिश कर लिया था। फिलहाल अभी बच्चों को जुकाम हुआ है तो गोलू को मैंने गर्म पानी करके उसमें बिक्स डाल के भाप लेने के लिए उनको किचन में रखा है, तो वहाँ पे भाप ले रहे हैं। उसके बाद कटोरी में मैंने शहद निकाल के रखा है, उसको पियेंगे। गले में खराश, गले में दर्द, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है बच्चों को। और बस आज का काम फिनिश हो चुका है, बर्तन वर्तन धुल दिए हैं। आज मैंने सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि पनीर बनाई थी ना, तो सब लोगों ने पनीर खाया। पनीर इतनी ज़्यादा थी कि आराम से 2 टाइम सब लोग खा लेते। तो दोपहर को मैंने बनाया था, बच्चे स्कूल से आते हैं उसके उस टाइम पे मैंने बनाया था, तो शाम को कुछ नहीं बनाया, सब लोगों ने वही खाया। फिलहाल आज दूध किसी की पीने का मन नहीं है क्योंकि चावल और सब्जी सब लोगों ने पेट भर के खाए हैं। और मैंने सोचा नींद आ रही है और एक्सरसाइज करी, वॉक करी। उसके बाद मैंने कोई शूटिंग नहीं की, चाय वाय बनाए। डिनर में मैंने रोटियां बनाई, दूध गर्म किया। गोलू के पीछे परेशान है, उनको गले में दर्द है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, घर में किसी को ऐसे ही हो जाती है जल्दी जुकाम वगैरह, तो बच्चे हैं परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देते हैं आप लोगों से बातें करते हुए, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे मिरर पे यहाँ पे कपड़ा डाल लेना चाहिए रात के टाइम या फिर सोते टाइम। जब हम सोते हैं ना तो ये मिरर में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये मेरा दुपट्टा है चुन्नी वाला, यहाँ पे डाल दिया जाता है। और जब हम लेटते हैं ना तो लेटे हुए मिरर में नहीं देखना चाहिए खुद को, तो इसकी वजह से। सो मिलते हैं कल, शुभ रात्रि।